ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आज बात मकर राशि की, अर्थात 2023 के बचे हुए ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मकर राशि की जहाँ तक बात है, देखिए शनि की निकलती हुई ढैया जो 7.5 चल रही थी, उसके जो अंतिम 2.5 साल हैं, तो वो तो आप पर चल ही रहे हैं। इसकी वजह से जिसकी लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी लग्न कुंडली बनी होगी, उसमें अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप संघर्ष कर रहे हैं हर तरीके से, फाइनेंशियली, शारीरिक, मानसिक या फिर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, लेकिन वो होगी जरूर। लेकिन ये जो 3 महीने हैं, ये कैसे रहेंगे, इस विषय पर अगर मैं इसका विश्लेषण करूं इन 3 महीनों का आपकी राशि के हिसाब से, तो ये जो 3 महीने हैं, मैं कहूंगा अभी तक आप जितना भी बर्बाद हुए हों, जितनी भी परेशानियों में आप पड़े हों, लेकिन ये जो बचे हुए 3 महीने हैं, इसमें आप वापसी कर सकते हो, वापस आ सकते हो। मुझसे कंसल्टेशन लेकर के मेरी ही सलाह के अनुसार हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है, और मैं भरोसा देता हूं आप भी जैसा मैं बोलूंगा, जो उपाय और जो सावधानियां बरतने के लिए कहूंगा, वो सावधानियां, वो उपाय अगर आपने किया तो निश्चित रूप से आपका भी जीवन बदल जाएगा। बस ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो सुनना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर प्रवेश करते हैं। मकर राशि की जहां तक बात है, देखिए आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज हैं। अब शनि महाराज इसी साल के 17 जनवरी तक तो आपकी राशि में ही विद्यमान थे, तो प्रचंड रूप से शनि की 7.5 चल रही थी। शनि की जाती हुई 7.5 है, पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परेशानी रही होगी, लेकिन अब जो 3 महीने हैं ये आपके लिए शुभ रहने वाले हैं शनि की दृष्टिकोण से, क्योंकि शनि महाराज कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और 4 नवंबर तक वक्री है। 4 नवंबर के बाद फिर मार्गी हो जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में, उसका शतभिषा नक्षत्र में तो वो है ही। अब इस स्थिति को देखते हैं तो शनि आपका अच्छा है। अच्छा क्या करेगा? स्वास्थ्य अच्छा करेगा, अच्छा आपके मेंटल लेवल अच्छा होगा। आप आर्थिक रूप से कहीं परेशान हैं, उस परेशानी को दूर करेगा। लेजीनेस के शिकार हो चुके हैं, आप में थोड़ा सा मनोबल आपका गिरा हुआ है, वहां भी शनि का जो ये स्थिति है वो आपके लिए शुभ है, अच्छा है। उसके बाद जाकर के अगर आप भूमि से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, या फिर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, या घर लेने की सोच रहे हैं, या फिर टोकन मनी की देने की सोच रहे हैं, या फिर इस पशुपेश में है कि घर तो लेना है लेकिन ले कब, पैसे की व्यवस्था, बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति बनी हुई है, या फिर इष्ट मित्र, सहयोगी, नाते रिश्तेदार इत्यादि का सहयोग जो अपेक्षित है वो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा? एक दूसरी बात, फाइनेंस की स्थिति क्या है, पैसे कितने आएंगे, और आएंगे तो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये स्थिति हम जान लेते हैं। इसके लिए देखिए मंगल की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, जो कि आपके चतुर्थेश होकर के मंगल दशमस्थ है, लाभेश होकर के भी दशमस्थ है, यानी कि दशमस्थ मंगल केंद्रेश होकर के केंद्र में बैठना मंगल का शुभ माना गया है, वो भी अपने ही घर में देख रहा है। मंगल शुभ है, बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं घर लेने की, खुश हो जाइए, आप लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं जमीन खरीदने की, तो इन 3 महीनों में प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग कीजिए, चाहे घर लेने की हो, चाहे भूमि लेने की हो, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादि से सहयोग मिले, तो मिलेगा। कुछ कमियां भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, उन पर भी गौर करना है। सब अच्छा ही अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, वो मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। इसका तो अभी बता रहा हूं। और उसके बाद जाकर
पैसे की जहां तक बात है, जो भी कार्य करते हैं उसमें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आएगा। कुछ डील करने जा रहे हैं बिजनेस को लेकर के, तो भी यहाँ पर बात सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ेगी। उसके बाद जाकर के कोई पैसा लेन देन किया हुआ है आपने, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लाभेश होकर के, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो मंगल की स्थिति है वो अच्छी स्थिति। कब से कब तक? 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक मंगल महाराज दशमस्त हैं। बहुत बढ़िया, शानदार है, नो डाउट। हाँ, कुछ कमियां हैं, जैसे मंगल केतु के साथ में है, राहु की दृष्टि यहाँ पर 30 अक्टूबर तक है, ये स्थिति है, कुछ कमियां, लेकिन अमूमन देखा जाए बहुत बढ़िया है, आपको मिलेगा। कमी रहने के बावजूद ग्रह में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे मंगल महाराज, जो कि स्वगृही है, अपने घर में है, पैसे वाले घर में है, सोर्स ऑफ इनकम वाले घर में है, पैसे आएंगे, जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, खासकर पैसे को लेकर के। ये भी हाँ, 16 नवंबर से लेकर के आपको 28 दिसंबर तक, इसमें 28 दिसंबर को फिर धनु राशि में पहुंच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट ईयर बात करेंगे कि फिर 28 दिसंबर मतलब महीना निकल ही गया है, लेकिन 28 दिसंबर तक समय सही है, बहुत बढ़िया है। इस साल का जो 3 महीने हैं फाइनेंशियली आप अच्छे दिखाई दे रहे हो, गाड़ी, वाहन, घर, भूमि इत्यादि सबको लेकर के। कमी क्या है ये जान लीजिए। मंगल महाराज जो है ना, ये सब कुछ देने वाले, जो मैं अच्छा कह रहा हूं ना, सिचुएशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन मंगल 14 सितंबर शाम को 7:25 से अस्त हो गए हैं। अब कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है, वो शुभ ग्रह भी उतना शुभ नहीं देता है, ग्रह कमजोर हो जाता है, ग्रह निष्क्रिय हो जाता है। जब ग्रह निष्क्रिय होता है, यथा स्थिति बनी रहती है, जैसे आप अभी हैं, 3 महीने पहले यानी सितंबर से पहले तक थे, वैसे ही हाल अक्टूबर के बाद रहेगा, यथा स्थिति में। लेकिन मंगल या फिर कोई भी ग्रह अस्त हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली की, आपकी राशि के हिसाब से जो मंगल का प्लेसमेंट है, अस्त होने के बावजूद आपको अच्छा फल दे रहा है। कमी को दूर करने के लिए मैं उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप कीजिएगा और देखिएगा। आपको मैंने पहले कहा था ना, कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बताऊंगा, वो फॉलो करना है। आप इन 3 महीनों में अपने जीवन को बदल सकते हैं। कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा, भक्ति में लीन होने के लिए कहूंगा। श्रद्धा पूर्वक, आस्था से आप परमात्मा की पूजा कीजिए। कैसे? जैसे मंगल है, अस्त हो रहा है, अब करना क्या है? आपको करना यह है, क्योंकि 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अब नवरात्रों में क्या कीजिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ठीक? ये आपको करना है। पूरे कोशिश कीजिए कि 9 दिन में 108 पाठ कर लें, इतना ध्यान रखना है बस। इसके साथ साथ हनुमान जी से संबंधित जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जितने भी मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं, आप में से भी कई आएंगे, तो जब भी आते हैं तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें से 90% लोगों का कहना है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको जारी रखिए। उसके साथ साथ में आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, अब कई लोगों का कमेंट भी आया है कि पूरा नाम हम समझ नहीं पाए, आप समझ लीजिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र, इसको आप सर्च कीजिए, गूगल में भी मिल जाएगा, या फिर किताब लेकर के आप वो बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र को पाठ कर लीजिए। जो भी थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट होगा ना, वो सब ठीक हो जाएगा। पैसे के मामले में कोई कमी नहीं रहने वाली है। फिर आपके एकदम से ये जो 3 महीने हैं शानदार निकल जाएंगे। चलिए डिटेल में जाऊंगा और ज़्यादा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी आप कंसल्टेशन अगर चाहते हैं तो आप नीचे स्लाइड में नंबर दिया होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप परामर्श ले सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श अगर जाना हो तो। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये राशि कुंडली है। अब वास्तव में जो आपकी कुंडली की क्या स्थिति है, बाई मान के चलिए आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमजोर मंगल है, तो जितना मैं आपकी कुंडली के, आपकी राशि को देखते हुए बता रहा हूँ,
तो हो सकता है कि उतना फल आपको न मिल सके। इसलिए कुंडली का विश्लेषण विशेष चाहते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई आचार्य जी हों, विद्वान योग्य आचार्य जी हों, उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए, या फिर कोई ऑनलाइन आचार्य जी हों, या फिर मुझसे भी आप ले सकते हैं, या फिर हमारी टीम में ही बहुत सारे 200 से भी ज़्यादा आचार्य हैं, मेरी ही टीम में हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। खैर, तो वो अच्छा, अब बात कर लेते हैं शिक्षा की, अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की, अब बात कर लेते हैं संतान सुख इत्यादि की, कि क्या कुछ स्थिति है इन मामलों में। एक तो ये, दूसरा ये है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर ये सब है कि नहीं है, या इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अब क्या है, देखिए आपका जो पंचमेश और दशमेश जो शुक्र है ना, वो सीधा अष्टम में है। यहाँ देख लो आप, ये जो अष्टम में होता है ना, शुक्र हो या कोई भी ग्रह हो अष्टम में, त्रिकस्थ बोलते हैं संस्कृत में इसको। जब आप पारंपरिक संस्कृत, जहाँ पारंपरिक वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसको त्रिकस्थ कहा जाता है। जब त्रिकस्थ में शुक्र है तो अच्छा नहीं होता है। अगर वो भी केंद्र त्रिकोणेश होकर के चतुर्थ में हो, अष्टम में हो ना केंद्र, और उसके बाद जाकर के आपका दशमेश होकर के केंद्रेश होकर के अष्टम में जाना, यानी कि केंद्रेश भी है त्रिकोणेश भी है, शुक्र, और दोनों मिलकर के जो है अष्टम में, यानी कि शुभ नहीं है। एक लिहाज से देखा जाए तो पहली बात तो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अब अच्छा नहीं है, दूसरी बात यह है सूर्य के घर में है, और ज्यादा खराब हो गया इस दृष्टिकोण से। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि जिस राशि का स्वामी है उस राशि से वो किस भाव में है। अब मान के चले आपकी राशि तो मकर है, लेकिन आपका लव लाइफ को देखने वाला, शिक्षा को देखने वाला, संतान को देखने वाला जो राशि है, जो भाव है, वो तो पंचम है। अब पंचम में ये चतुर्थ में है, यानी कि केंद्र में है, यानी कि केंद्र में अच्छा होता है, शास्त्र ये भी कहता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से खराब है स्थिति, लेकिन आपकी राशि के दुष्टास्त्र दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि इस स्थिति में शुक्र अच्छा हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्रेश होकर के, जो कि मान सम्मान, केंद्रेश दशमेश जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को देने वाला ग्रह है, वो आकर के त्रिक में चला जाए तो भी खराब होता है। अब यहां से लेकिन काउंट करेंगे तो एकादशस्थ तो हो जाएगा, वहां भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि कमी होने के बावजूद शास्त्र दूसरा एक रास्ता निकाल करके ये बोल रहा है कि इस स्थिति में ग्रह अच्छा रहता है, बशर्ते आपको कुछ उपाय करने होंगे। दिनचर्या को सही रखना होगा, दिनचर्या को बेहतर से बेहतर रखिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत शुभ समय है। मैंने बोला था ना, सही समय पर सही पूजा करेंगे ना, वो पूजा लग जाती है। अब वो आपको यही करना है। देखिए शुक्र पूरे, अब कब तक है यहाँ पर शुक्र देख लीजिए, ये 2 अक्टूबर से लेकर के जो है वो 3 नवंबर तक तो यहाँ है। 3 नवंबर से लेकर के आपको 30 नवंबर तक कन्या राशि में नवमस्थ है। अमूमन सभी ग्रह, नवमस्थ ग्रह शुभ फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि शुक्र न तो अष्टम में अच्छा फल देता है, न नवम में अच्छा फल देता है। और नवम में अच्छा फल न देने के बाद यहाँ नीच का भी हो गया है, तो करिएगा क्या। यानी कि 30 नवंबर तक भी शुक्र नीच का है। 30 नवंबर के बाद स्थिति, यानी कि अक्टूबर की स्थिति, दिसंबर की स्थिति बहुत अच्छी है। शुक्र मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, लव लाइफ, शिक्षा, संतान को लेकर के। ठीक, अब जो मैंने खराब स्थिति बोला ना, और लेकिन दूसरी तरफ से शास्त्र कहता है कि अच्छी स्थिति है, उसके लिए उपाय क्या है। नवरात्रों में आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो। एक, अगर नहीं कर पाते हो संस्कृत में तो हिंदी में कर लो, लेकिन अगर ये भी नहीं कर पाते हो, नवारण मंत्र का जप कर लो। दुर्गा सप्तशती पूरे नवरात्रों में प्रतिदिन 108 बार पाठ कर लो, पाठ नहीं जप कर लो। ठीक, इतना कर लोगे नवारण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, नवारण मंत्र है दुर्गा जी का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जप करना है। तो जितने भी मैं बोल रहा हूं ना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए थोड़ा सा मेंटेन करने की स्थिति आएगी। जो आपका मान सम्मान बना हुआ है, जो आपकी प्रेम संबंध अच्छे बने हुए हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपको जद्दोजहद करने की स्थिति जो आ रही थी ना इसमें, तो अगर ये जप कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। फिर इसको भी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस पॉइंट को। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ छोटे से वीडियो में, लंबा वीडियो होगा। आप इतना धैर्यवान तो है नहीं कि भैया आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो बनाओ और आप देख लें, जल्दी समेटना होता है। तो अब करते क्या है कि हम चलते हैं कि ये सारी चीज प्राप्त करने के लिए क्या आपका भाग्य आपके साथ है, बुध की स्थिति को देख लेते हैं। बुध की स्थिति देखिए 19 अक्टूबर तक भाग्य आपके साथ है।
यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ अगर ग्रह में जैसे कुछ कमजोरी भी होगी ना, या आपका भाग्यश आपका साथ दे देगा, यानी कि अच्छा कर देगा एक तो। लेकिन 6 नवंबर तक यहाँ रहेगा, 19 अक्टूबर के बाद फिर उसके बाद यहाँ चला जाएगा, यानी कि पूरा पूरा जो महीना 3 महीना है वो शानदार बढ़िया रहने वाला है। निश्चिंत रहिए, भाग्य के दृष्टिकोण से भाग्य आपका आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। करना क्या है, कटिबद्ध मेहनत करना है। जो मैंने कहा उसको आप फॉलो कीजिए, उपाय जो मैंने बोला उसको आप फॉलो कीजिए, वो उपाय कीजिए। और कुछ बात आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने आपको बताया ही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समापन करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।